सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाग 6 में पढ़ा था कि किस प्रकार से राजा के समय में राज दरबार में या राज्य में स्थिरता होती है। लोग काम करने में ढील बरतते हैं, लेकिन जो ही राजकुमार आ जाते हैं तो राजकुमार के आते ही वह स्थिरता सक्रिय हो जाती है, यानी लोग लगन से काम करना शुरू कर देते हैं। और राजकुमार के आने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन का प्रभाव लुट्टन सिंह पहलवान पर भी पड़ता है। जहां एक प्रतिष्ठित पहलवान के रूप में राज दरबार में उसे स्थान प्राप्त था, अब उसे वहां से अपने दोनों बेटों सहित राज दरबार को छोड़कर गांव में जाना पड़ा। गांव वाले उनकी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और गांव से बाहर एक किनारे पर उनके रहने के लिए एक झोंपड़ी तैयार कर देते हैं। किस तरह से लुट्टन पहलवान अपने बच्चों को और गांव के बच्चों को दांव पेच वगैरह सिखाता है और आगे और क्या क्या होता है लुट्टन सिंह पहलवान के साथ, यह पढ़ेंगे हम भाग 7 में। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, क्योंकि गांव में गरीबी ज्यादा थी, इसलिए फसल ज्यादा नहीं होती थी, तो किसान वर्ग भी गरीब था और जो मजदूर वर्ग था वह तो गरीबी में समय बिता ही रहा था। इसलिए उनके बच्चे क्या खाकर पहलवानी करते, क्योंकि पहलवान बनने के लिए या पहलवानी करने के लिए खाना पीना बहुत जरूरी होता है। पौष्टिक आहार की बड़ी आवश्यकता होती है, इसलिए उनके पास ज्यादा आर्थिक मजबूती न होने के कारण वे बेचारे पहलवानी करने में सक्षम नहीं रहे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही, पहलवानी भी करते हुए और मजदूरी भी करते। मजदूरी करने के बाद जो कुछ उन्हें मिलता उसी में वे पेट गुजारा चलाते। अकस्मात अचानक गांव पर एक वज्रपात हुआ, यानी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले अनावृष्टि हुई, यानी बरसात नहीं हुई काफी समय तक, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। पहले बरसात नहीं हुई, फिर अन्न की कमी हो गई। बरसात नहीं होगी तो फसल कहां से होगी, इसलिए अन्न की कमी हो गई और उसके बाद मलेरिया और हैजा की बीमारी गांव में फैल गई, जिसने बहुत से घरों को सूना कर दिया, यानी काफी लोगों की मृत्यु हुई, मौत हुई। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी, परेशान थे, बेचैन थे। दिन में तो कलरव यानी शोर शराबा, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद हृदय को फाड़ देने वाला रोना। रुदन क्या होता है? रोना। क्योंकि जब घरों से जवान जवान लाशें जा रही थी तो रोना तो आएगा, हृदय तो फटेगा। तो हृदय को फाड़ देने वाले यानी हृदय फटने वाली रोने की आवाज के बावजूद भी लोगों के चेहरों पर कुछ प्रभाव यानी कुछ चमक, कुछ रोशनी दृष्टि को गोचर होती थी, दिखाई दे रही थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूंकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाल देते थे। पड़ोसियों को और जो उनके अपने परिजन थे
उनको धैर्य बंधाते थे। ढाढ़स देना क्या होता है? धैर्य बंधाना। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। दुल्हन, जिसको जाना था वह चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, इसलिए रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हारे सामने जो है उसको देखो, उसको संभालो। भैया, घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे? कफन की क्या जरूरत है? आओ, बहा आओ नदी में, इसको नदी में बहा दो। यानी उनके कहने का भाव क्या है कि उनके पास कफन के पैसे भी नहीं थे, इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, थोड़ी सी भी आवाज नहीं आती, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यानी इतनी भी हिम्मत उनके अंदर नहीं थी कि वे बोल सकें। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। यानी इतने दुखी होते थे वे अंदर से कि जवान बेटा गुजर जाने पर भी अंतिम बार भी उनको बेटा कहने की हिम्मत नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात्रि की विभीषिका यानी डरावनी स्थिति, भयंकर स्थिति को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, चाहे उसके मन में कोई भी विचार आ रहा हो, कुछ भी सोच करके वह ढोलक बजा रहा हो, किंतु गांव के अर्धमृत यानी जो आधा मरा सा है, जो आधा मर सा चुका है, ऐसे गांव की औषधि उपचार पथ्य विहीन, औषधि उपचार इलाज पथ्य परहेज विहीन रहित प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। ढोलक की आवाज, ढोलक की आवाज ही उन लोगों में जो कि आधे मर से गए थे, ऐसे लोगों में जिनके पास दवाई नहीं थी, इलाज नहीं था, परहेज नहीं था, इलाज के लिए जो चीज चाहिए, ऐसे प्राणियों में संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी वह ढोलक की आवाज। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति सुनने सरायों में भी बिजली दौड़ जाती थी। जब बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था, तब क्या होता था? स्पंदन यानी कंपन या फड़फड़ाहट की शक्ति सुनने रगों में या नाड़ियों में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी बिजली जैसी चमक आ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में नहीं तो बुखार हटाने का कोई गुण था। ढोलक की आवाज में बुखार को हटाने का, बुखार को दूर करने का कोई गुण नहीं था, और न ही उस महामारी जो हैजे और मलेरिया की महामारी आई हुई थी, उस सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी उसके अंदर। किसमें? पहलवानी की उस ढोलक में। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। ढोलक की आवाज सुनकर जो मरने के नजदीक थे, मरणासन व्यक्ति थे, उनको तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। क्या सुनकर? उस पहलवान की ढोलक की आवाज सुनकर। इस कक्षा में इतना ही। बाकी का अंश भाग 8 में अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। आपने इसको दोबारा से फिर एक बार पढ़ना है ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।